ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल उड़ीसा और क्लास में आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान आने वाला जो 6 महीना और साल का बाकी है। शनि बकरी, गुरु बृहस्पति अतिचारी होकर इधर कर्क में आएंगे। मंगल अपना जो गोचर है वो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु की तरफ मूवमेंट करेगा और सूर्य का भी उसी डायरेक्शन पे मूवमेंट रहेगा। इस दौरान ज़्यादातर जो परिस्थिति इस समय एक गंभीर परिस्थिति बन रहा है वो कहीं ना कहीं बन रहा है रोग का। और अभी ही नहीं, वर्तमान जो भी ग्रह गोचरीय स्थिति आप देख रहे हो वो रोग, बीमारी, शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक उग्रता जनित बीमारी, सहन नहीं कर पाना, व्यक्ति छोटे छोटे बात में उग्र हो जाना, सोचने समझने का शक्ति में कमी होना, धैर्यहीन होके कोई भी बुरा कदम उठा लेना। जैसे अभी उड़ीसा में हुआ, एक छोटी सी लड़की कॉलेज की, वो अपना कंप्लेन की और उसको न्याय नहीं मिला बोल के अपने ऊपर किरास पेट्रोल डाल के आग लगा दी। और अभी जब बात निकल रहा है तो गलती किसी का पता नहीं है, यानी लेक्चर का कोई गलती नहीं है, ऐसा निकल रहा है। और वो लड़की सबको अप्लाई की और कोई तुरंत उसका नहीं लिया जिम्मेदारी। और आप लोग जो मेरे पुराना वीडियो से आप संपर्कित हैं, देखते देखते आ रहे, मैं बोला था कि देखो धनु सिंह ढैया के समय ये लोग पागल बनेंगे और ऐसे ही उल्टा सीधा काम करेंगे। दूसरे को फंसाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरे को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए वो खुद अपने ऊपर पेट्रोल डाल दे, कोई बड़ा बात नहीं है। या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे को बदनाम करने के लिए, ऐसे, मैं किसी उस केस का बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल का केस का बात कर रहा हूँ। इस समय जब आकाशीय गोचरीय स्थिति ऐसा होता है तो बहुत सारे जिनका कालसर्प योग कुंडली में होगा या उग्रता होगा, मंगला मंगली योग रहेगा, तो ऐसा एक्टिविटीज ज़्यादातर होता है। और उनको अकल आए उससे पहले वो मर भी जाते हैं। और संभवतः ऐसे लोगों को आखिरी तक आप देखना अकल आता भी नहीं है और उसका ऑल्टरनेट रिजल्ट कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना रिजल्ट नेगेटिव है। ये मनोवैज्ञानिक रोग में आता है। और दूसरा यह है कि वर्तमान समय में अगर आप चारों तरफ देखोगे तो एक बीमारी जिसका नाम डेंसर बीमारी है वो बहुत बड़ा महामारी बन चुका है और उसके लिए डेंसर एक्सप्रेस भी चल चुका है। और ऐसे ही और भी कई सारे बीमारी हैं जिसका कि कोई इलाज नहीं है और वो धीरे धीरे उसका पैर पसार रहे हैं। और आने वाला समय में आप देखना इस प्रकार का बीमारी का मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरा बिंदु ये है कि ऐसा बीमारी तीसरा बीमारी वो जो जिसका कि कोई भी किसी भी प्रकार का डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदमी को लग रहा है कि वो रोगाग्रस्त है, भ्रम जनित रोग। और उसको वो अगर किसी को बोले तो लोग उसके ऊपर यही बोलते हैं कि यार मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता है, हमारा बीमारी है और हमको कोई ध्यान नहीं देता है। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होना चाहते हैं, इमोशन लेना चाहते हैं। प्रैक्टिकली उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं है, मेडिकल साइंस में उनके शरीर में कुछ भी रोग नहीं है, लेकिन रोग के माध्यम से दूसरे का फोकस अपने तरफ डालने के लिए, अपने तरफ आकर्षण करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल में जाके सोते हैं,
बिन मतलब का ऑपरेशन करके कटवाते हैं, बिन मतलब का मेडिकल टेस्ट करके हॉस्पिटल का बेड में सो के दूसरे को फ़ोन करते हैं कि देखो मैं हॉस्पिटल में हूँ और देखने के लिए आओ, फल मूल लेके आओ और मेरे को थोड़ा सा आहा चू चू करो, ऐसा करो और मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेम डालो कि हम बीमार में हैं। ऐसे बच्चों का भी बीमारी रहता है इस प्रकार का, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बड़ों का। 60 साल 70 साल लोग जब देखते हैं कि उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो रोग बीमारी बना के फिर दूसरे का अटेंशन सिक्योर करने के लिए भी एक कोशिश करके बड़ा सारा खर्चा करते हैं, जिंदगी भर का कमाई डॉक्टर खिलाते हैं। यानी कोई रोग नहीं है लेकिन उनको लग रहा है रोग है, या लोग लग तो नहीं रहा है लेकिन अटेंशन सिक्योर करने के लिए बीमार बनना पड़ता है। बीमार बनने से फिर 10 लोग पूछते हैं आहा चूचू कैसे हो, ठीक ठाक हो कि नहीं, मेडिसिन खा रहे हो कि नहीं, तो इस बहाने कोई उनको पूछता है, तो जिसके कारण अपने आप को जिंदगी भर बीमार रख के बैठे रहते हैं और बेटा का पैसा, खुद का पैसा सब डॉक्टर को खिलाते रहते हैं। डॉक्टर लोग भी उनको देखने से डरते हैं क्योंकि डॉक्टर को भी उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं। एंट्रोक्विनल में सेंट्रोक्विनल घुसा था तो सेंट्रोक्विनल में वेक्टोमाइसिन में टेंट्रोडिक्नल दवाई इसके अंदर क्या काम देता है, और सारा केमिकल कॉम्बिनेशन एक एमआर से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। तो डॉक्टर लोगों को जो उल्टा सीधा क्वेश्चन करते हैं, आधा डॉक्टर ये लोग हो जाते हैं, बिना सर्टिफिकेटधारी डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर को चमकाते डराते रहते हैं। डॉक्टर भी उनको देखते ही पिछला गेट से भाग भी जाता है, पेशेंट देख के भागता है, या फिर साइकेट्रिक के पास भेजेगा तो साइकेट्रिक बोला हमको पागल समझते हो क्या, तो डॉक्टर को उल्टा गाली देते हैं। और ऐसे लोगों को समझाना बुझाना जस्ट पॉसिबल नहीं है। जो बुझाएगा समझाएगा समझ लेना कि उसी का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, तुम ज़्यादा जानते हो। और उनको अगर अल्टरनेट थेरेपी के बारे में बोला जाए, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, रामाफेरा इत्यादि चिकित्सा के बारे में बोला जाए तो फिर जो बोलेगा उसका तो पूरा मतलब 14 पुरुष उद्धार कर देने वाले हैं, एकदम गाली उली दे के बोला चूतिया कहीं का, ज़्यादा जानते हो, उल्लूपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इतना सारा ये सब बीमारी ठीक कर देगा। एलोपैथी, होम्योपैथी, एम्स, डाकू लोग ठीक नहीं कर पाए और तुम्हारा मिट्टी पट्टी और तुम्हारा गोमूत्र ठीक कर देगा, पगला गए हो क्या। तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर एंड साइकोसोमैटिक रिलेटेड डिजीज। और इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोग आने वाला समय में और भी बढ़ने जा रहे हैं और ऐसे रोगों का इलाज नेचुरली कोई भी साइंस में आज के डेट में नहीं है सिवाय एस्ट्रोथेरापी या ज्योतिषीय चिकित्सा पद्धति, जिसके लिए हम लोगों का ये विचार है। तो जिंदगी पस्त है बीमारी में और लोग उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट भी करना सीख गए हैं कि चलो बीमारी होगा और ये ठीक नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि लोगों का जिंदगी में विश्वास और भरोसा भी नहीं है। और जब विश्वास भरोसा नहीं है या उनका ज्ञान का कमी है, कि जो भारतीय ऑल्टरनेट थेरेपी है, चाहे योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, आयुर्वेद, हर्बल थेरेपी, लामाफेरा, रेकी इत्यादि इत्यादि जितने सारे हमारे भारत में थेरेपी है, उसके ऊपर लोगों का विश्वास भरोसा इतना कम है कि आयुर्वेद डॉक्टर आज भी मक्खी मार रहे हैं, जबकि आयुर्वेद इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव हो चुका है। जबकि एंटीबायोटिक खत्म हो चुका है लेकिन प्रोबायोटिक से अभी धंधा चलना चालू हो गया है, फिर भी आयुर्वेद के ऊपर लोगों का विश्वास भरोसा का कमी है। हमारा शिक्षा पद्धति कह सकते हैं, हमारे सरकारी सिस्टम का कमजोरी कह सकते हैं और हमारे आयुर्वेद डॉक्टर का भी कमजोरी कह सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है, क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग का बातचीत है। तो सबसे पहला दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पकड़ लो किसी को डेंसर बीमारी हो गया और चेमो वेमो लेने के लिए तैयार हो गया। जब ये डेंसर बीमारी होता है और चेमो लेना चालू करते हैं, उससे पूर्व का जो फैक्टर है, आप लोग सिद्धू और सिद्धू जी का पत्नी और हमारे विश्वरूप राय चौधरी राव साहब और भी बड़े सारे डेंसर डॉक्टर अभी फेसबुक में, सोशल मीडिया में लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम बता रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है लोगों का उनके प्रति, कोई खास विश्वास भरोसा नहीं है। जो लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और जिनके पास धैर्य है, कुछ बात उनका सुन लेते हैं और वो ठीक ठाक भी हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो ठीक होते हैं वो फिर अपना मुंह दबा के बैठते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल उल्लूपैथी संगठन इतना एकता है, इतना पैसा है कि इनका मुंह में बंद करके रख देते हैं।
और सरकार बहादुर भी इस क्षेत्र में नेचुरली हम लोग तो कहेंगे कि चुप है। जो करना चाहिए इस प्रकार के षड्यंत्र से विश्व को, देश को बचाना चाहिए, उस लेवल पे कोई कार्यक्रम नहीं है और नहीं भी होगा, नेचुरल बात है, क्योंकि उनको भी मुफ्त पैसा मिलता है। प्रश्न ये है कि इस प्रकार के जब बीमारी किसी का हम डिक्लेयर हो जाता है, जबरदस्ती 3-4 बार उसको वैप्सी करो, डैप्सी करो, सीएफसी करो, चैप्सी करो, गैप्सी करो और क्या क्या करो, नहीं निकला तो और वो डॉक्टर के पास करो, नहीं निकला तो वो डाकू के पास जाओ, नहीं निकला तो वो नोचिंग होम के पास जाओ, बढ़िया से नोचवा लो, फिर कोई ना कोई बोलेगा। तब तक जो हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के बारे में, आप लोगों का जो इंटरनेट में जो भी आपका अकाउंट सब से लेके सब कुछ बोलते हैं, यार ये मुर्गा आया है, इसके पास कितना पैसा है, तो सारा डाटा उन तक पहुंचा दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो जो डाटा पहुंचाते हैं वो भी पैसा लेता है। तो जिसके बदौलत होता क्या है कि उन तक जब डाटा मिल गया कि मुर्गा मोटा है, हलाल किया जा सकता है, तो फिर निकाल देते हैं कि भाई हाँ तुम्हारा तो कुछ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, 2-4%, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, और फिर तुम तैयार हो जाओ। और फिर डाकू और नोचिंग होम वाले मिल के तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं भाई मेनू ये है, आप ऑनलाइन करोगे, आपका इंश्योरेंस है क्या, या हाथों हाथ कैश पेमेंट दोगे, मुर्गा कैसे बनोगे, हलाल कैसे किया जाएगा। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है, सबको पता है, इसके ऊपर बड़े सारे मूवी फिल्म भी बन चुका है। लेकिन हमारे सामाजिक एकता का कमी है, ज्ञान का एकता का कमी है, सब अपने अपने पे लगे हुए हैं। हमारा जब तो नहीं होगा, दूसरा का हो गया, वो मर गया, हम तो नहीं मरेंगे, हम आजीवन पूरा एकदम कभी नहीं मरने वाले, एकदम अश्वस्थमा और हनुमान जी जैसे ऐसा ही हम लोग जिएंगे, हमें कोई रोग बाग नहीं होगा। तो हमें काहे टेंशन, किसी का कोई बीमार पड़ा तो मेरा बाप का क्या गया, जब होगा तब देखा जाएगा। तो स्वार्थपर मानसिकता और सामाजिक एकताहीनता जो आज के डेट में हम सबको ले डूबा है और जिसका परिणाम आज सभी कोई भुगत रहा है और आगे चल के और ज्यादा भोगेगा। अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि जितने सारे भी बीमारी आज आपके जिंदगी में आप देख रहे हो और जितने सारे पैथी हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन का 35 साल योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, लामाफेरा, एस्ट्रोथेरापी को दिया हूँ और अपने जीवन का स्तर स्तर लेके उसको अध्ययन करते करते आगे बढ़ा हूँ और देखा हूँ। बड़े सारे थेसिस हैं, बड़े सारे थ्योरी हैं, रोग क्यों होता है, रोग का कारण क्या है और रोग का निवारण क्या करना है। जैसे बेसिक बात कहा जाए, आयुर्वेद में त्रिदोष, कफ वात पित्त के कारण रोग होता है, कफ वात पित्त को समन्वय बैलेंस करने से रोग छूटता है। ऐसे ही एलोपैथी वाले जो रोगाणु, भूताणु, जीवाणु, कुताणु बाहर घूम रहे थे, तुम्हारे शरीर में घुस गए, इसलिए तुम रोगी बन गए। ऐसे नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं मिट्टी पानी धूप हवा से ये शरीर बना है और मिट्टी पानी धूप हवा आकाश पंच तत्वों का कोई कमी हो गया तो आपको रोग हो जाता है। लेकिन बहुत हायर थेरेपी कुछ अलग बोलता है और हायर थेरेपी यही बोलता है कि हम सब का मूल जो निर्माण है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो नवग्रह के समष्टि से हमारा शरीर बना है और हर एक ग्रह, हर एक ग्रह तत्व, हर एक भाव, जो प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जन्म समय में जो ग्रह जहां बैठा था, उनके किरण, उनके बीम, उनके रेडिएशन, उनका एनर्जी, उनका ऊर्जा, ये इसी नवग्रह से हमारा शरीर पिंड निर्माण हुआ है। और संपूर्णतः शायद विश्व में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिस रोग का कारण ये नवग्रह नहीं है। जनरली आजकल मेडिकल साइंस ये बोलता है कि 80% ऑफ डिजीज रूट कॉज इज साइकोसोमैटिक, मेंटल रिलेटेड, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कहता है कि 100% सभी शारीरिक मानसिक रोगों का कारण नवग्रह है। और मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का इस प्रकार के रोग बीमारी, ऐसा रोग बीमारी जो कभी छूटने वाला नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, अतिभौतिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन का फीलिंग्स हो, अंधविश्वासी रोग हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक रोग हो, उन सब, जब मैं कहता हूं कि और कोई डॉक्टर है, ओझा है, सब जाके करके आ लो, जब सब फेल हो जाओगे तो मेरे पास आना, अभी और कुछ बाकी है तो करवा लो जो भी करना है।
और आखिरी में जब कुछ रास्ता नहीं मिलेगा, आचार्य संजय के पास आना, फिर हम ठीक कर देंगे। तो किस बिना पे कहते हैं ठीक कर देंगे, और बहुत से लोगों को ठीक कर देते भी हैं। यानी सारा खेल किसका है? नवग्रह का। अब जो लोग विश्वास कर सकते हैं उनके लिए तो नवग्रह जनित रिलेटेड, इसीलिए मेरा चैनल का नाम है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी, ये एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी है। लेकिन इसमें आज भी लोगों का विश्वास भरोसा बहुत कम है। आज भी वो एलोपैथी मेडिसिन के पीछे पागल हैं। होना भी चाहिए, नहीं हो के कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि जैसे कैंसर बीमारी पकड़ में आता है, समाज, सोसाइटी, लोग, परिवार आपका दिमाग का दही बना के, खा के, पाइप लगा के खून चूस लेते हैं और आपको जबरदस्ती बोलते हैं चेमो लो, दवाई खाओ, मेडिसिन खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, नर्सिंग होम के पास जाओ, नोचवा लो, घर भाड़ा, जमीन इत्यादि सब बेच बाज के, बंधक रख के, सब लेके नर्सिंग होम में जिमा दे दो और तुम्हें लूट लाट के खसोट के खा लें और तुम उसके बाद भी बचो मत और मर जाओ और तुम्हारे बीबी बच्चे रोड पे आ जाएं। कल तक ऐश मस्ती कर रहे थे, आज कटोरा लेके रोड के किनारे कहीं पर चाय का दुकान खोल के बैठ जाएं, कहीं टेलरिंग का दुकान खोल के बैठ जाएं या कहीं और किसी प्रकार का ऐश मस्ती कर लें और भिखमंगा का जिंदगी जिएं। वो आज का समाज, आपका सोसाइटी, आज का सिस्टम, आज का गवर्नमेंट ये सब बड़ा सरलता से करा दे रहा है और इसको आप किसी को समझा नहीं सकते और कोई समझने के लिए ये बात को तैयार भी नहीं है। यही देश का दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ा जो समस्या है, जब ये बीमारी डिटेक्ट हो जाता है, आदमी को ऊपर से अलग टेंशन, कोई यूट्यूब देख लिया, कोई डॉक्टर के पास गया, कोई समाज का, सोसाइटी का, मित्र, बंधु, पड़ोसी सब आहा चूचू मर जाएगा, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसका हुआ था वो मर गया, इसका हुआ था वो मर गया, इसका हुआ था वो मर गया, सब मर गया का न्यूज इनको आगे पता है। फिर आप उन सब का बात सुनते सुनते इतना पगलाते हो कि फिर आप ही कोई रास्ता निकाल नहीं पाते हो और बोलते हो चलो ठीक है चेमो फेमो ले लूं, क्या करें, और मरना तो ऐसा ही है। और जिसके लिए ऑल्टरनेट थेरेपी निकलने के बावजूद भी, सक्सेसफुल बहुत सारा स्टोरी होने के बावजूद भी आपको प्रेरित कर नहीं पाता है और उस चुंगल में भयंकर रूप में फंसते 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 सारा पैसा डाकू लोगों को, नर्सिंग होम को खिला देते हो। और ये आज ऐसा महामारी बनके सामने, समाज का सामने आया है। चारों तरफ जिधर सुनो उधर वो कैसा मरा, ऐसा मरा, वैसा, वो डेंसर हो गया, उसको डेंसर हो गया, वो मर गया। तो ऐसे कंडीशन पे वो व्यक्ति को भी कोई मोटिवेट करे, कोई रास्ता नहीं है। और हम लोग भी अगर बुलाते हैं कि ठीक है एक दिन का वर्कशॉप में आ जाओ, तो भी वो लोग आने सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कोई तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना कर दे, ठड़ाम कर दे और रोग ठीक हो जाए। ऐसा होता नहीं है। और वो भी एक झूठा में कि चलो उल्लूपथी में जाएंगे तो उल्लूपथी वाला हमको ठीक ठाक कर देगा, वो भी ठीक करने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ यार रिसर्च करो, कितना लोग उल्लूपथी में चेमो लेके ठीक हुए हैं, उनको भी न्यूज पता है कि ठीक नहीं होते हैं, लेकिन करें क्या, उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है, विवश है, हताश है, उदास है, निराश है। जो रास्ता मिल गया और फिर ऋण लोन लेके अपने को बचाने का पूरा कोशिश, फिर भी बचते नहीं है। तो बात ये कोई भी बीमारी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, त्रिताप, आदि दैविक, कोई भी बीमारी हो, जो कुछ भी बीमारी है, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि सारा कुछ आपकी कुंडली के रिलेटेड है, आपके नवग्रहों के वित्पात उत्पात दशा अंतर्दशा के कारण ही ये सारा बीमारी चलते हैं। आप मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, आपका मर्जी। लेकिन मैं अपने जीवन के 35 साल के आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान के यात्रा में, एस्ट्रोथेरेपी की यात्रा में इतना तो पाया हूं कि जो कुछ भी रोग बोलो, हर एक रोग का पीछे अगर कोई कारण है तो एक ही है, वो है नवग्रह, वो है आपका एस्ट्रोलॉजी, वो है आपका कुंडली, वो है आपका जिंदगी का बात चार्ट। और अगर इसको समझ गए और इसी अनुसार चिकित्सा करने लगे तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो आप ठीक नहीं कर सकते हो। 100% ठीक हो सकता है, हर एक बीमारी ठीक हो सकते हैं। निर्भर करता है कि आप अपने
जीवन में पहले ये समझ जाओ कि कुंडली में आप क्या रोग लेखा के लाए हो, और वो समय रहते अगर उसका इलाज कर दिया जाए, एस्ट्रोथेरेपी के अनुसार, तो वो रोग आगे चल के हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिसके भी कुंडली में 6, 8, 12 में सूर्य है, बहुत संभावना रहता है कि उसको हार्ट अटैक होने का, अचानक मृत्यु का। 8 में केतु बैठा है, कब मरेगा गारंटी नहीं है, एकदम फिट फाट शॉर्ट साट है और जिम कर रहा है और मर गया। अगर है और आप अगर अपने जीवनचर्या को एस्ट्रोलॉजिकली जो इंगित करता है उसी अनुसार जीने लगे और उसका काउंटर एनर्जी अपने जीवन पे स्वीकार करने लगे, उन ग्रहों को लेके विचार करने लगे, तो एटलीस्ट अपमृत्यु नहीं होगा। मरना तो सबको है, यानी आप सेव हो जाओगे इस प्रकार की बीमारी से। ऐसा ही अगर सूर्य केतु, सूर्य शनि, सूर्य राहु का युति है कुंडली में, इवन इफ नवांश में भी जाके है, तो बहुत संभावना है कि इस प्रकार का कई डेंजर रोग भी संभावना है। लेकिन अगर आपके जीवन का भोजनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या, वर्षचर्या और कुंडली के अनुसार जिन काउंटर एनर्जी को आप अपने जीवन में लाना चाहिए, उस काउंटर एनर्जी को अगर आप अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, तो फिर उस जनित रिलेटेड डिजीज होगा नहीं, या होगा तो भी पार हो जाएगा। अनुभव सापेक्ष कह रहा हूं, बहुत सारे गुरु लेवल का लोगों को देखा हूं और उनके जीवन से सीखा हूं, और मैं अपने जीवन में भी ऐसे ही शनि का महादशा को मैं भोग करके पार करके इस लेवल पे आके मैं बड़ा डंके के चोट के साथ कह रहा हूं कि हाँ, बीमारी ठीक हो सकता है। आप सोच लो कि मंगल रिलेटेड डिजीज है, मंगल डिजीज का कारण बन रहा है, मंगल का दशा अंतर्दशा चल रहा है, चोर चपेट एक्सीडेंट, ऑपरेशन के बिना वो ठीक नहीं होगा। शुक्र एस्पेक्ट कर रहा है या शुक्र कहीं ना कहीं कारक बन रहा है रोग का, तो बिना आयुर्वेद का आप कितना भी उल्लूपाथी खा लो, आपको ठीक होना ही नहीं है। उल्लूपाथी के पीछे पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, लेकिन आप कभी उस इलाज से बाहर निकल नहीं सकते, आपको रोग ठीक हो ही नहीं सकता। उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है ओनली एंड ओनली आयुर्वेदा। और अगर शुक्र बृहस्पति के साथ मिश्रित अवस्था में उस रोग को काउंटर कर रहा है, तो फिर आयुर्वेद भी काम नहीं करेगा, उल्लूपाथी भी काम नहीं करेगा, उसके लिए चाहिए नेचुरोपैथी। अगर वही शुक्र बृहस्पति और मंगल का कनेक्शन बन रहा है, तो फिर ना आयुर्वेद, ना उल्लूपाथी, ना नेचुरोपैथी काम करेगा, पंचगव्य थेरेपी। तो कौन सा थेरेपी बीमारी ठीक करेगा, अगर ये समझ गए तो आपका तो 50% काम हो गया। दूसरा ये कि कुंडली से देख के ये निकालना कि यार रोग का कारण एक्चुअली क्या है, रोग किस ग्रह जनित में हो रहा है। जैसे मैं बोला, मंगल कारण बन रहा है तो ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा। राहु कारक बन रहा है तो राहु मतलब विदेशी औषधि, विदेशी तत्व, विदेशी षड्यंत्र, जितने सारे ड्रग्स को राहु सिम करता है, और राहु उस रोग के प्रच्छद में है, तो नेचुरल बात है कि आप उस एलोपैथी मेडिसिन के माध्यम से आप ठीक नहीं हो सकते हो, लेकिन एलोपैथी खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका विश्वास उस एलोपैथी को लेके ही विश्वास करोगे, भले आपको कोई प्रमाण करके रख दे फिर भी, क्योंकि वहां पर मनोविकार जनित समस्या बिल्डअप होता है। ठीक ऐसा ही अगर चंद्रमा आपका रोग का कारक बन रहा है, इमोशनल कंडीशन में लाइफ इतना डिसबैलेंस होके रहता है कि बिना उसका तो आपके जिंदगी में कदाचित समाधान, रेमेडी पाओगे ही नहीं। एक कुंडली कल ही आया था, 3-2 उसमें था, चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा का नंबर अगर किसी फोन नंबर में ज्यादा हुआ तो जनरली इमोशनल रिलेटेड डिजीज उसके जिंदगी में छोड़ता नहीं। इमोशनली डिसबैलेंस होना, इमोशनली कटअप होना, और जिसके कारण जिंदगी में अपने इमोशन को दबाते दबाते इतना सारा रोग बीमारी खरीद के रख लेते हैं, और अपना उसके ऊपर से अलग ईगो। तो सोचो, चंद्रमा कर्क राशि का इमोशन जाके सूर्य के घर में बैठा, इमोशन प्लस ईगो मिल गया सिंह राशि का। और अगर ये मीन लग्न का कुंडली हो और यहाँ पर पंचमाधिपति इमोशन का मालिक होके छठा में बैठ गया, तो जिंदगी में इमोशनल डिजीज आदमी को पैरालाइज कर सकता है, टोटल सिस्टम ब्रेकडाउन कर सकता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर दे सकता है,
लेकिन जिंदगी भर वो आदमी जान नहीं पाएगा कि वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर और पागलपन का शिकार हुआ है। उसको पागल बोलोगे तो कभी विश्वास भी नहीं करेगा। इसका समाधान और रेमेडी क्या है वो पहले हम लोग समझें। आगे अगर बात करते हैं कि ये तो यहाँ तक आप मानो या मत मानो, ये जीवन का स्वतःसिद्ध व्यवस्था है कि इस धरती में जितने सारे रोग बीमारी देखते हो, चाहे वो शारीरिक मानसिक, चाहे वो तंत्र मंत्र जंतर काला जादू, सब का सब कहीं ना कहीं से संबंध और संपर्क नवग्रह से रखते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय सनातन धर्म में जब भी हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कलश स्थापना घट पूजा में सबसे पहले नवग्रहों को पूजा किया जाता है। बिना नवग्रह का तो कोई पूजा होता ही नहीं। किसी मंदिर में भी जाते हो तो ऊपर आप देखना, इवन जगन्नाथ भगवान मंदिर पुरी में भी जाते हो तो पहले एंट्री में गेट के ऊपर ही 9 ग्रहों का आपको मूर्ति मिल जाएगा। यानी बिना नवग्रह का तो इस धरती में कुछ भी नहीं होता है। और ये आप बहुत अच्छा से जानते हो कि इस देश में 400 साल 4000 साल पुराना हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर मिलेगा। यानी हमारा जितने सारे मंदिर हैं वो कुछ नहीं है, चिकित्सा केंद्र ही थे, आप मानो या मत मानो। यानी वहाँ सबसे बड़ा रोग बीमारी का इलाज होता है। अब ये हर एक रोगम रोगा हरन्ति प्रसभम मनुष्य शरीरम, तो ये बताया गया शास्त्र में। यानी आप भोग करो चाहे रोग करो, ये जितने भी रोग आपके समक्ष दिखाई देता है ये सारे अगर ग्रह रिलेटेड हैं तो जब तक आप ग्रह का रेमेडी नहीं करते हो तब तक आपको कितना भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ कुछ भी कर लो, आपको यहाँ से मुक्ति, इलाज, चिकित्सा मिलने वाला नहीं है। चाहे छोटा सा छोटा बीमारी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा बीमारी हो। तो ये ग्रह जनित, चाहे आप अगर देखते हो शनि तो उसको बात का कारक कहा गया। शनि बात, शनि बुखार, शनि महादशा में बुखार होना, बात होना, आर्थराइटिस होना, रूमेटिज्म होना, ट्राइग्लिसराइड होना, टीजी बढ़ जाना इत्यादि जितना भी बीमारी है कहीं ना कहीं शनि के दशा अंतर्दशा में आपको देखने के लिए मिलता है। और उस समय डॉक्टर बोलता है दाल मत खाओ, 5 मछली अंडा मत खाओ, हॉट डॉग बर्गर पिज्जा मत खाओ। और मेरे जैसे आदमी अगर ये बोलता है कि हम तो जिंदगी में कभी खाए ही नहीं 5 मछली अंडा, हॉट डॉग बर्गर पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, इवन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो फिर बोलेगा योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो। हम बोलेंगे कि हम तो योगाचार्य हैं और जिंदगी में आज नहीं, हम 30-35 साल से योग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, खुद एक टीचर हैं और मेरा योगा का क्लिनिक चलता है, नेचुरोपैथी का क्लिनिक चलता है। तो डॉक्टर के पास फिर और कोई इलाज नहीं, कोई शब्द नहीं रहता है। मतलब क्या है कि यहाँ एक ही बात है कि जब ग्रह अपने बल में रोग देने के लिए आते हैं तो फिर भाड़ में जाए तुम्हारा एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य, कोई मतलब का नहीं रहता है। हम जैसे आदमी भी इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं। हमारा अगर अनुभव नहीं होता तो फिर ये बात बोलने का कोई कारण नहीं है, या अपने को भला दिखाए होते कि हमारा तो कोई रोग ना था, ना है, ना रहेगा। नहीं, ऐसे दशा अंतर्दशा आते हैं, रोग होते हैं और फिर चले जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। यानी आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी रोग बीमारी ठीक हो जाता है। नेचुरोपैथी नैसर्गिक इलाज में ये बात बताया गया है कि बीमारी आते हैं और अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। एक दशा था जिस दशा में मैं बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, देखता हूँ दारू पी के एकदम बवाल करके खड़ा करके एकदम अपना जिंदगी को नरक बना के रख देते हैं। दशा अंतर्दशा खत्म हो जाता है तो बाबा बन जाते हैं। ये खेल है जिंदगी के साथ। एक दशा आया और उसमें बीमारी और हॉस्पिटल और सारा पैसा फूक डाले लेके हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डाकुओं को देके, और दशा अंतर्दशा खत्म हुआ और बीमारी कुछ नहीं है, जिंदगी फिर अपने पटरी पे चला और आगे आगे बढ़ते गए। यानी एक दशा में बीमारी हुआ, एक दशा में छूट गया, एक अंतर्दशा में बीमारी हुआ, दूसरा अंतर्दशा में छूट गया, या पूरा महादशा तक लंबा बीमारी चला और जिंदगी दवाई के साथ आपका लाइफ चल रहा है। लेकिन अगर उसको आप ग्रह गोचरीय स्थिति और ग्रह स्थिति के अनुसार दशा अंतर्दशा के साथ अगर रेमेडी करते हो तो सारे रोग भाग भी जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि ये जैसे शनि रिलेटेड डिजीज है, मंगल रिलेटेड डिजीज है, बृहस्पति रिलेटेड डिजीज है, लीवर का प्रॉब्लम से लेके मंगल का रक्त विकार का प्रॉब्लम से लेके चंद्रमा का मंगल का रक्त विकार का प्रॉब्लम से लेके मनो उत्पन्न रोग बीमार से लेके हर एक ग्रहों को अपना अपना रोग बीमारी बांटा गया है। राहु को भ्रम जनित बीमारी, जो बीमारी है नहीं लेकिन आपको लग रहा है कि वो बीमारी है और जिंदगी भर
दौड़ते फिरते भाग रहे हो, इस डॉक्टर वो डॉक्टर, कहीं भी आप सेटिस्फाई नहीं, कोई भी आपको ट्रीटमेंट, आप खुद बोलते हो कि ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है, और इस प्रकार आप अपनी ज़िंदगी को कंप्लीटली बर्बाद करके रख देते हो। लेकिन ऐसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते हो, पागलपन का हद का शिकार बाहर हो जाते हैं, जिंदगी भर कमर दर्द, घुटना दर्द, पैर का दर्द लेके घूमते रहते हैं। लेकिन उनको अगर आप बोलोगे कि देखो कमर से नीचे का जितना भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मसल पेन है, ये सब शनि रिलेटेड ही है, या तो शनि का महादशा है, या तो 7.5 है, या तो ढैया है, या तो कंटक है, या तो पनौती शनि है, या तो कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा का खेल है, या नहीं भी है तो कहीं ना कहीं से वो घर एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए दर्द दे रहा है। और जब तक शनि का रेमेडी नहीं करोगे ठीक नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग विश्वास ही नहीं करते, ऑल्टरनेटली जिंदगी भर भुगतते रहते हैं उस प्रकार का बीमारी को लेके। क्या करोगे जब आदमी सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको कौन समझाएगा। तो फिर हम लोगों को चुप रहना पड़ता है कि चलो ठीक है, वो भुगतने के लिए लिखा के आया है, भुगतने दो, क्योंकि जब तक नहीं पूछेगा और नहीं चाहेगा तब तक उसका कोई रेमेडी तो नहीं कर सकता। हम क्या, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में रोग बीमारी में ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, पड़ा हुआ रहता है, उसका जीवन का सारा कार्य पद्धति, उसका जिंदगी का सारा उन्नति, उसका जिंदगी का सारा कमाया हुआ धन सब डाकू और डॉक्टर और नोचिंग हम में चला जाता है। ये भी लिखा के लाया है, क्या करें, जिंदगी में बहुत कमाया और आखिरी में खा भी नहीं पाएगा, पी भी नहीं पाएगा और सारा कुछ डॉक्टर को दे देगा। कमाया इसलिए कि बड़े बड़े नोचिंग होम को और बड़े बड़े नोचिंग होम करना है। ठीक है, इस समय देश का बड़ा षड्यंत्र मेडिकल सिस्टम को लेके चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने को ठीक कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भी ग्रह रिलेटेड बीमारियां हैं आपके जिंदगी में, आज नहीं है कल आ सकते हैं। आज आपका बढ़िया समय चल रहा है, आप किसी को कुछ समझते ही नहीं हो, आप सोचते हो मेरा सब ठीक है। कल बीमारी आ गया और आपका जिंदगी को पस्त करके रख दिया, ना आगे सोच सकते हो ना पीछे सोच सकते हो, और जिंदगी हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन के पीछे पागल होकर घूम रहे हो। इसलिए कहता हूं कि जब तक नवग्रह का इलाज नहीं करते हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एलोपैथी डॉक्टर के पास मत जाओ, होम्योपैथी आयुर्वेद के पास मत जाओ, जाओ, लेकिन साथ में नवग्रहों के तरफ भी, एस्ट्रोलॉजी के तरफ भी, कुंडली के तरफ भी एक बार नज़र डाल के उसका रेमेडी भी करा लो। यही मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से बोलने के पीछे, क्योंकि छोटा सा छोटा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करोड़ों रुपया आपका बचा सकता है, और आपको करोड़ों रुपया का जो दर्द, दुख, पीड़ा है, चलो पैसा तो दे दोगे लेकिन जो कष्ट पीड़ा है वो कौन बचाएगा, वहां से मुक्ति आपको मिल सकता है। इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि आप जरूर जो भी आज का डेट में सोसाइटी, समाज, देश, काल, पात्र, स्थान, काल, पात्र, आपका घर वाले जो कोई भी आपको प्रेशर दे रहे हैं, या आपका खुद का विश्वास भरोसा नहीं है, खुद आसन प्राणायाम कर नहीं सकते, खुद आयुर्वेद नेचुरोपैथी नहीं कर सकते, पंचकर्म दशकर्म नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दुख का बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने जीवन पे इस प्रकार के नवग्रह रिलेटेड ट्रीटमेंट करा के अपने शरीर को स्वास्थ्यप्रद बना सकते हो। रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, पीड़ा से बाहर निकल सकते हो, बच सकते हो, बशर्ते चाहिए कि आप इस तरफ भी थोड़ा सा सोचना जरूरी है। और अगर इस तरफ जब बीमारी हो ही जाएगा, सोचो आप डेंसर बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट हो, उस समय अगर आप बोलो कि कुछ ट्रीटमेंट हो जाए, फिर क्या होने वाला है। उस समय तो आपका भरोसा विश्वास ही उठ चुका होगा। उस समय तो जो भी मिले उसको आप समझ लेते हो, और आपका अज्ञानता और मूर्खता और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जब आपका पनिशमेंट जो जोन शुरू हो गया तो फिर कौन बचाए आपको। और ग्रहों का सबसे बड़ा पनिशमेंट जोन होता है रोग, बीमारी, और ऐसा रोग बीमारी जिसका इलाज नहीं मिलना। मेरे गुरुजी और मैं मिलके बहुत सारे ऐसे रोगियों का इलाज हम लोग किए हैं जहाँ की उनका जिंदगी में वो बीमारी डॉक्टर बोल दिया कभी ठीक नहीं हो पाएगा, और हम लोग कई प्रकार का रेमेडी, पूजा पाठ करके उनको 100% इलाज दिए हैं। हाँ जरूर, मेरा गुरुजी के साथ जब मैं करता था तो मैं देखता था कि वो बीमारी का कुछ भोग इनको भी करना पड़ता है, उसका इफेक्ट इनके ऊपर भी आता है। तो ये आना स्वाभाविक बात है, और इसीलिए तो पंडित है कि दूसरे का दुख खुद
अपने ऊपर ले, दूसरे का पाप खुद अपने ऊपर ले। ये एलोपैथी का मेडिसिन नहीं है कि लिख दिया और तुम खाओ, तुम्हारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप जब तक नहीं ठीक करते हो तब तक ठीक नहीं होगा। एक उदाहरण और देना चाहूंगा। सोचो अष्टम में आपका केतु है, या अभी मकर राशि का अष्टम में केतु गोचर कर रहा है। इस समय अगर किसी को मलकंटक भगंदर हो जाए, या आपके कुंडली में अष्टम में केतु है, आपका मलकंटक भगंदर कोई भी बीमारी है और आप उसको ऑपरेशन करा लिए, आपको लगा कि ठीक हो गया, लेकिन आप याद रखना जब तक उस अष्टम का केतु को आप इलाज नहीं करते हो, 100% ठीक नहीं करते हो, तब तक आपको ये बीमारी इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं। आज नहीं तो कल गाय बगाए फिर से बाहर उठेगा, क्योंकि वो ग्रह वहाँ का शांत नहीं हुआ है। और जब तक उसका रेमेडी नहीं करते हो, 1000 एलोपैथी का ऑपरेशन, मेडिसिन और जो कुछ करना है कर दो, मुक्ति तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दवाई भी खाओ, साथ में इसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी करो, ताकि समूल रोग का नाश हो और आपको कष्ट दुख पीड़ा से मुक्ति मिले। और दूसरा बड़ा समस्या मनुष्य के जगत में, अगर पकड़ लो आपका बीबी बीमार हो गई, फिर अगर उसको लेके एलोपैथी में नहीं दिखाओगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे। कंजूसी के कारण डॉक्टर को दिखाया नहीं, नेचुरोपैथी करा दिया, पंचगव्य करा दिया, आयुर्वेद करा दिया, तो वो भी एक मेंटल टेंशन एंड प्रेशर रहता है कि लोग क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जहाँ लोग का ज्ञान का कमी रहता है और अपने जीवन में रोग बीमारी को अपने घर में, अपने शरीर में बैठाते रहते हैं। तो इसका तो समाधान नहीं है जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं जगेगा। और जो बीमार है उसको अगर पहले से ज्ञान नहीं दिया जाए, क्योंकि बीमार हो जाने के बाद उसको ज्ञान देने से और वो क्या करेगी, क्या करेगा, उसको तो जो रास्ता मिला उसी रास्ता में चलने लगेगा और सारा पैसा घर का डॉक्टर को खिलाएगा ही। तीसरा बिंदु यह है जो सबसे बड़ा समस्या है कि जिंदगी में अगर पहले से, भोजन से पहले अगर बलि वैश्य करके खाए होते, दिस इज नाउ एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ एंड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भोजन से पहले बलि वैश्य करके खाओ, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है सबसे बड़ा, जो जीवन भर एक महिला को करना चाहिए, एक नारी को करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार का स्वास्थ्य चाहते हो तो बिना बलि वैश्य करके मत खाओ। इसके ऊपर मैं कई वीडियो दिया हूं कि बलि वैश्य करके भोजन खाने से, भोजन का जो मॉलिक्यूल्स है, सेल्स है, श्री यंत्र जैसे होता है, बिना बलि वैश्य करके अगर भोजन करोगे और खाओगे तो वो भोजन का मॉलिक्यूल्स, सेल्स, लाइक ए डेंसर डिजीज का सेल जैसे होता है, ऐसा ही खतरनाक विभत्स डेविल्स जैसा एनर्जी का रूप प्रतिरूप आपके जो खुदबीन में, अणुवीक्षण यंत्र में दिखाई देता है। और तो इसलिए बलि वैश्य करके खाओ। घर का पॉजिटिव एनर्जी बनाना है, वास्तु को ठीक करके रखो, वरना उसके लिए भी रोग बीमारी होगा। तो वास्तु थेरेपी भी है कि अब मैं बहुत सारे रोगियों को देखा हूं और ये मैं जिंदगी में बहुत कन्फर्म हूं कि अगर आपके वास्तु गलत है तो आपको ढेर सारा रोग जिंदगी भर आएगा। और शास्त्र में तो ये बताया गया कि कौन से महीना में घर बनाओगे तो उस परिवार में हमेशा सबको एक के बाद एक रोग बीमारी में पड़ते रहेंगे। तो उसका वो घर बेचो या हटाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। या फिर कितना भी ऐसा घर है जहां पर अगर गलत स्थान में, गलत जगह में घर बना दिए, या गलत वास्तु में घर बना दिए, या गलत समय में घर बना दिए, जिंदगी भर उस बीमारी को लेके चलते रहोगे, कभी ठीक होगा ही नहीं और सारा पैसा डाकू खा जाएगा, डॉक्टर खा जाएगा, एलोपैथी नोचिंग होम वाले खा जाएंगे। जिंदगी नर्क बन के रह जाता है। एक गलत समय में वास्तु का प्रारंभ करके घर बना देते हो तो 1000 वास्तु करेक्शन कर दो, वो ठीक होता ही नहीं है। ये और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस घर में जितना बीमार, समझ लेना कि 100% गलत वास्तु से घर बना के रहते हैं। चौथा ये है कि घर का पॉजिटिव ऊर्जा बनाने के लिए, स्वास्थ्य को लिए, तो पहले से अगर आप जिंदगी में दोनों टाइम अग्निहोत्र करते करते चल रहे हो, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। लेकिन कौन करे, किसको समझाएं? अगर हम बोलते हैं कि भाई आप अपने इलाके में इस प्रकार का 1 डे प्रोग्राम, 3 डे प्रोग्राम अपने बीवियों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए करो, बोला यूट्यूब में देख के ज्ञान ले लेते हैं। यूट्यूब अगर सब कर देता तो फिर
हम जैसे व्यक्तियों का कोई आवश्यकता नहीं रहता। यूट्यूब आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, लेकिन हम लोग देंगे अपने जीवन का अनुभव, हमारे जीवन का आचरण, और हम जैसे पारस पत्थर के साथ जब कोई लोहा घिसता है तो सोना बनेगा ही। इसीलिए तो वो ताकत है कि आपकी बीवियों को जाके हम लोग समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं, और ज़िंदगी में चलो 100% नहीं करें तो 40% भी करें। कौन धरती में समझा सका है, और आज का कलयुग का बीवियों को समझाना तो और मुश्किल, जहाँ पर अपने पतियों को मार के ड्रम में भर के सीमेंट लगा देते हैं या पहाड़ से फेंक देते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मामा नहीं है, उससे अच्छा काना मामा अच्छा है। तो अपने इलाके में जो लोग ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, और जो लोग स्वार्थी हैं अपने घर में मैं मेरा परिवार सोचते हैं, फिर उनके लिए तो कोई बोलने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो खुद और समाज, मैं सुख, मेरा परिवार सुख, मेरा पड़ोसी सुख, और मेरा जो शहर है, मेरा राज्य है, मेरा तहसील है, मेरा देश को सुखी और निरोगी करना है, तो ऐसे भावधारा जो लोग रखते हैं तो उनके लिए तो चलो ठीक है। लेकिन जो नहीं रखे उसको कौन समझाए और क्या समझाए। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी एंड एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पर आप ये जो मैं 3 चीज़ मुख्य बात बताया। चौथा है कि भाई वो आदमी उस प्रकार का रोग से पड़े उससे पहले उसको योग निद्रा में मास्टर करा दो, ताकि अगर बीमारी आएगा ही नहीं, और आएगा तो भी ठीक हो जाएगा, या फिर उस प्रकार का मानसिक लेवल पे परेशानी उसका जिंदगी में नहीं रहेगा। चौथा है कि बहुत सारे लोगों के जिंदगी में इमोशनल ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो कि रोग का सबसे प्रमुख कारण होता है। एक दूसरे के साथ एक घर में एक छत में रह के बात नहीं करना है, लवरा लवरी 21 साल से 28 साल से 30 साल से रिलेशन है, लेकिन बातचीत होता ही नहीं है। एक दूसरे को अगर वो बोले भी थोड़ा सा टाइम दो, बात करेंगे, बोला ये लो टाइम, और बस हो गया, चलो अब तुम घर जाओ। ये दौड़ के जाए तो भी 500 किलोमीटर, तो भी वो बात करे नहीं, टाइम दे नहीं। तो इमोशनली खुलना नहीं चाहती है, नहीं खुलना चाहती है, तो अंदर का गम अंदर में बोलता है हम अपने आप को प्यार करते हैं, तुम अपना समझो, हम खुश हैं, तुम अपना समझो। तो जब वो बोलते हैं ना, अगर दोस्तों के साथ हंस मिल के हंस गुल के खुल लिए होते अपने हृदय, तो आज यूं औजारों के साथ बड़े बड़े नर्सिंग होम, डॉक्टर खाना में तुम्हारा हार्ट खोलना नहीं पड़ता। तो इमोशनल साइड भी है, जहाँ पर कि हम लोग खुलना नहीं चाहते, अपना ईगो है, अहंकार है, मूर्खता है, फिर अंदर सिखावट है, फिर कुछ ऐसे जात, ऐसे धर्म, ऐसे लोग होते हैं जो लोग स्वार्थी ही होते हैं उनका, तो मैं बोलना नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उनको कुछ कर नहीं सकते हो। वो लोग का जात, वंश, खानदान, उनका सरनेम से ही वो लोग कंजूस है, तो बोल सोचते शायद मिलने से खर्चा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लोगों के घर जाते हो या बात करते हो तो बोलते हैं तुम घर लेने के लिए आए हो, मेरा जमीन जायदाद तुम हड़पने के चक्कर में आए हो, इसलिए तुम जल्दी भागो। ऐसे बहुत सारा बातचीत है। तो इमोशनल डिसबैलेंस भी है जिंदगी में। तो उसका रेमेडी ये है कि जितना ज़्यादा दूसरे का घर जाओ, दूसरे से बात करो, दूसरे से खुलो मिलो। लेकिन आज के डेट में ये भी करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जब आप अपने लोगों के साथ वैमनस्यता रखते हो या उनका हृदय समझ के उनसे बातचीत नहीं करते हो, तो आपको भी समझने वाला नहीं है। आपका मतलब हुआ, बुला लिए, आपका सहायता ले लिए, जब उनका सहायता देने का समय आ गया तो बोले मेरा मातृ सेवा करना है, मरो फिर उसको क्या समझाना है। और क्योंकि अब ये कर्म कटेगा नहीं, कार्मिक ब्लॉकेज है एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है कि ऐसा कार्मिक लेवल पे क्या काउंटर करोगे जिससे कि आपके ज़िंदगी में इस प्रकार का बीमारी आपके ज़िंदगी में आएगा नहीं। ये सब छोटा छोटा बात आपको लग रहा है, लेकिन परिणाम बहुत भयंकर और बड़ा डेंसर जैसे रोग तक दे देता है। अब तीसरा विषय बिंदु है कि हम अपने जीवन में भोजन श्रृंखला, आज तक हम लोग घर में रहते हैं और कई सोशल मीडिया में बताया जाता है कि आटे का रोटी मत खाओ, गेहूं का रोटी मत खाओ, जौ बाजरा इत्यादि खाओ, सलाद खाओ, कच्चा खाओ, नेचुरल खाओ, प्राकृतिक खाओ, घर में किचन गार्डन बनाओ, देसी घड़ी, कच्ची घड़ी का दूध तेल खाओ, शुद्ध देसी गाय का दूध, घी, मक्खन खाओ। लेकिन आपका आदत हो गया है पेस्चुराइज मिल्क, ऑनलाइन मिल्क, पैकेट मिल्क। अब सोचो जो गधा और गधी लोग चापी का कान एक ठो कुछ है, वो सब पी के रहते हैं। उनको लगता है कि प्योर फ्रूट जूस है और इसको खाएंगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगा। ठीक क्या खाक होगा, बाद में फिर टांग उठा के फिर कटवाना पड़ता है उनका जो नहीं कटवाना चाहिए। किसी का यूट्रस में सिस्ट हो गया, किसी का और कुछ हो गया। और गधों को अगर बोलोगे कि भाई किचन गार्डन बना ले, ऑर्गेनिक खा ले, बोलता नहीं हम तो इसी कॉर्न को पी के मरेंगे, लेकिन हम दूध, प्रेशराइज मिल्क, पैकेट मिल्क पियेंगे और मरेंगे।
तो उन गधों को फिर क्या कर सकते हो। आपको अगर कहा जाता है कि भाई आप अपने जीवन में अपने जो भी अपने बच्चों को अगर स्वास्थ्य देना चाहते हो, पूतना माई नहीं हो के जसोदा माई बनना चाहते हो, तो जहर मत खिलाओ बच्चों को। लेकिन आप जो नहीं खिलाना चाहिए, चुरचुरे से लेके टिंगो तक और हड्डक बर्गर पिज्जा से लेके मंचूरियन तक, और जो नहीं खाना चाहिए फास्ट फूड, पैकेट फूड, डब्बाबंद फूड, कंपनी फूड ला के खुद खाते हो और अपने घर परिवार को खिलाते हो और बच्चों को समझा भी नहीं पाते हो, तो चाइल्डहुड से उनके अंदर इस प्रकार का केमिकल फूड, पास्चराइज फूड, पैकेट फूड, ऐसा खाद्य जो कि बीमार का परम कारक है, तो आप बचपन से ही उनको आप बीमार पूर्ण कर देते हो। तो आवश्यकता तो यही है कि उसके लिए हमारे जीवन में उस प्रकार का कर्म योग करना, सब्जी अनाज फल इत्यादि को उगाना, खुद खाना और समाज को भी खिलाना। और ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल बहुत बड़ा रेमेडी है। हमारे बचपन में हमारे घर में खेती होता था, खाते थे और देते थे, आज भी हो रहा है और दे रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये प्राकृतिक एस्ट्रोलॉजिकल थेरेपी में ये सारा रेमेडी आता है। हम लोग उसके साथ चलो, हम जीवन में जैसा जीना चाहिए ऐसा जी लेने के साथ, ऐसा जीवनचर्या के साथ, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल लाइफस्टाइल के साथ, फिर अगर रोग बीमारी आ गया, फिर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करो टेस्ट करवाने में, बीमार होने में, ट्रीटमेंट करवाने में, डॉक्टर को खिलाने में, कोई मना नहीं करता है। मैं ट्रीटमेंट और मेडिसिन का कोई विरोधी नहीं हूं। मेरा यहाँ इस वीडियो में कहने का तात्पर्य है कि कितना भी बड़ा सा बेड़ा बीमारी हो जाए, कितना भी आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद जो भी खाना है खा लो, उसके बावजूद भी आपको ग्रह जनित जो कुछ भी पूजा पाठ, कर्मकांड, रेमेडी, पत्थर, हर चीज जो आपको मिलता है, जैसा गुरु आपको मिलता है, जैसा आपको एस्ट्रोलॉजर मिलता है, उसके साथ आप ट्रीटमेंट करो। ये मेरा मकसद है। मैं एक तरफा कोई बात को नहीं बोल रहा हूँ, या एक तरफा ये कह दूं कि नहीं सब खराब है और एस्ट्रोलॉजी खाली ठीक है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कलयुग है, समय, स्थान, काल, पात्र के अनुसार काल, धर्म, गुण, धर्म, समय का धर्म को भी पालन करना पड़ता है। ये इलाज, रोग, बीमारी और हमारे जीवनचर्या, एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे जीवनचर्या, इन सबका महत्व बहुत है। उसके ऊपर होता है कि मैं ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करूं, मैं ऐसा कौन सा पाठ करूं ताकि मेरे जीवन में कोई रोग बाग नहीं आए। सोचो, कुंडली का छठा स्थान रोग रिपुरण का है। अब एक जगह नहीं, लग्न से छठा तो शारीरिक रोग बाग देखोगे, चंद्रमा से छोटा तो मनोवैज्ञानिक रोग बाग देखोगे, सूर्य से छठा तो आध्यात्मिक रोग बाग देखोगे, हिंदू कुंडली से छठा तो इनहेरेंट रोग का देखोगे। अगर उसमें कोई शुभ ग्रह बैठ गया है तो उस जनित रोग होगा, तो उसके लिए काउंटर करने के लिए आपको उग्र देवता का पाठ करना पड़ेगा, और वो जिंदगी भर पाठ करना पड़ता है, होल ओवर द लाइफ आपको पाठ करना पड़ता है, तभी जाके वो काउंटर एनर्जी वहां पर होता है। ठीक ऐसा ही कल एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा डॉक्टर, 55 साल उम्र है, मेरे को फोन किया, आप नहीं समझते हैं। मैं बोला तुम आयुर्वेद का हो कि अगर ये नहीं समझते हो कि कौन सा बीमारी है और कौन सा जड़ी बूटी यूज करना है, तो फिर बोला नहीं हम तो एस्ट्रोलॉजिकल आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं। बोला कोई बात नहीं, फिर आ जाओ, 10 दिन के अंदर तुमको मास्टर करा देंगे, 10 दिन के अंदर, मिनिमम 10 डेज। लेकिन वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ है जो उस दवाई के साथ आपको फील करना पड़ता है, प्रैक्टिकली पहचानना पड़ता है। नहीं हम तो दवाई पहचानते हैं, दवाई पहचानते जरूर हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में नहीं पहचाने हो, आप उसको फील नहीं किए हो, वही किताबी पाठ पढ़ लिए हो, तो फिर आप अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपना बेटी का और तुम्हारे क्लाइंट का, तुम्हारे पास जो रोगी आते हैं, तुम उनका क्या ठीक करोगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है तो भी अगर पकड़ लो, आप बोलते हो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हो, आप जानते हो टारो कार्ड एक ऐसा तत्व है, देखिए बोलते ही मेरे अंदर करंट चालू हो गया, अंदर कुछ होना चालू हो गया। हर एक टारो कार्ड का स्टोरी, जो लाइफ जर्नी है, हर एक कार्ड एक बीमारी को बताता है। बीमारी मतलब केवल शरीर का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर वेंसर बीमारी का नहीं है। बीमारी शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक, त्रितापजनिक, कुछ भी। हर एक कार्ड, तो आप जब भी
किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, बोले ये कार्ड का बीमारी क्या है? बोला गुरुजी टैरो तो करते हैं लेकिन टैरो रिलेटेड डिजीज नहीं जानते हैं, इसमें कौन सा बीमारी को कंसर्न करता है और इसके लिए क्या इलाज है। बोला सब एक ही कार्ड में छुपा हुआ है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। लेकिन उस डायमेंशन में भी कोई पड़ा है नहीं, क्योंकि सबको टैरो कार्ड देखना है, येस नो बोलना है और वहां से पैसा कमा लेना है, लेकिन टैरो एंड डिजीज के ऊपर कोई काम नहीं करना है। तीसरा और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा विषय विज्ञान मैं बता रहा हूं, बेसिक लेवल का टैरो कार्ड आप देख लो। आप जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है और एब्सोल्यूट अबाउट बीमारी, टैरो कार्ड को सॉपलिंग करके निकालो, मेजर आर्काना आ रहा है या माइनर आर्काना आ रहा है, ये बीमारी मेजर बीमारी में जा रहा है या माइनर बीमारी में जा रहा है, पहले ये तो डिटेक्ट कर लो। आप बोलोगे कि उसके लिए तो गुरुजी आप लोग 3-5 हजार 10 हजार इमरजेंसी लाइन में ले लेते हो। यार तुम डॉक्टर के पास जाते हो, 500-600 1000 रुपया देते हो, फिर और क्या क्या करके और एनालिसिस और इधर से नाक पकड़ो उधर से नाक पकड़ो लुटवा लेते हो। तो तुमको जो आदमी अपना जिंदगी दे दिया है एस्ट्रोलॉजी टैरो में, तो उसको फीस देने में क्यों दर्द दे रहा है? एटलीस्ट आप ये तो पता चला लोगे कि ये बीमारी मेरा मेजर लेवल पे आगे बहुत बड़ा बना के खींच के लेगा या छोटा लेवल का है और ये छोटा लेवल में ट्रीटमेंट, ये पहला बेसिक ट्रीटमेंट बेसिक को तो समझ लो, इतना तो कर सकते हो। तीसरा, चलो उसमें आपका भरोसा विश्वास नहीं है, मानता हूं, इस लेवल पे लेके जाओ कि जिंदगी में ये बीमारी ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बीमारी का इलाज क्या जिंदगी भर मेरे को भुगतना पड़ेगा या फिर ये ठीक हो सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पूछ सकते हो, कोई भी टैरो कार्ड रीडर को पूछ सकते हो, पामिस्ट्री को पूछ सकते हो कि भाई देख लो मेरा हाथ क्या, ये कपाल रीडर को पूछ सकते हो। और सबका जो ये सब जिंदगी जो दे दिया 35-40 साल 42 साल से इस सब क्षेत्र में, जो लोग पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम लोग बाप दादा से जो एस्ट्रोलॉजी जन्म जिस समय जन्म हुए उसी समय राहु केतु शनि के साथ बाटी खेलने वाला, गुली खेलने वाले, मतलब बचपन से सुनते सुनते, सोचो मेरा बेटी यहाँ छोटी सी है, सब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो सुनती रहती है राहु केतु शनि, तो आधा रेमेडी तो वो सुन के दे देती है, ऐसी छोटी सी बच्ची है दे देती है। तो ऐसे लोगों से पास जाके पहुंचो, पूछो, बोले इतना टाइम किसके पास है, उल्लूपाथी का 2 टैबलेट निकल जाएंगे, बीमारी ठीक हो गया बोल के हेलोसिनेट करके हम मर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया, फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं, चलो मर जाओ। तो ये जो भी रोग बीमारी है और आने वाला समय में इसका उग्रता, इसका मात्रा जब आगे और जोर से होने वाला है, और इस समय का कंडीशन पे ये प्रिलिमिनरी इंपैक्ट इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि शनि का नीच होना और मीन से लेके मेष तक ये जो 5 साल है, ये इतना भरभरा के लोगों को डिला गिरवाएगा कि उसका हिसाब नहीं मिलेगा। और साथ में गुरु बृहस्पति जो जीव का कारक है, वो स्वयं अतिचारी अवस्था में जा रहे हैं, इतना लाश की गिनने का मुश्किल हो जाएगा, और उसका प्री सिम्टम ऑलरेडी पड़ चुका है। देखो, झटका खाया मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई जभो कर दे और हलाल करके आपको तड़पा तड़पा के खून सिसक के मारे, तो उससे बड़ा और क्या कष्ट हो सकता है कि आज इंजेक्शन, कल चेमो, परसों मेडिसिन, और बेटा जी रहा है, नरक का जंत्रणा भोग रहा है। इससे अच्छा कि आप अपना रास्ता निकाल लो, सही मार्ग निकाल लो। और थोड़ा थोड़ा पैसा करके गिनते गिनते सारा पैसा, अब अगर मैं दिखाऊं ऐसे लोगों को जो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, आज 500 रुपये का डॉक्टर फीस, कल 600 रुपये का ब्लड टेस्ट, कल 900 रुपये का यूरिन टेस्ट, कल टूल टेस्ट, कल गधा टेस्ट, घोड़ा टेस्ट, भेड़ टेस्ट, बकरा टेस्ट कर करके धीरे धीरे करके ऐसे लूट लेते हैं कि जब उनका लास्ट में हिसाब किया जाता है तो उससे अच्छा तो बढ़िया था कि भाई थोड़ा सा गृह शांति, यज्ञ, पूजा, हवन पाठ कर लेते, एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में अपने जीवन को ठीक ठाक कर लेते। लेकिन क्या करें, कलयुग है, इसमें समझाना मुश्किल है, और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड इडियट काले अंग्रेज हैं, उनको तो समझाना और मुश्किल है, और वो लोग तो कभी ये सबको भरोसा विश्वास करते ही नहीं है। तो फिर उनके लिए क्या करना है, उनको छोड़ देना है। भाई भुगतो, तुम भुगतने के लिए जन्म हुए हो, भुगत लो। आखिरी में जब भुगत के थक जाओगे तो फिर आखिरी में तो अल्टरनेटली ज्योतिष के पास आना है या भगवान के पास आना है, उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हर एक बीमारी, हर एक डिजीज एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। हर एक बीमारी, हर एक डिजीज कहता है कि तुम जिंदगी में कुछ गलती किए हो। पाप का बाप कौन? लोभ। पाप का बेटा बेटी कौन? रोग। ये मुरारी बापू का डायलॉग है, पूज्य मुरारी बापू का डायलॉग है। तो जितने सारे आप रोग देख रहे हो, ये कुछ नहीं है,
ये रोग सब पाप के आउटपुट हैं। जिंदगी में जितना सारा पाप किए हो उन पापों का परिणाम है। इसलिए रोगियों को दया करने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेरे पास आता है क्लाइंट और बोलता है ये कष्ट है, वो पीड़ा है, आगे पहले बचपन में या कम उम्र था, एक्सपीरियंस कम था, तो मैं भी दुखी हो जाता था। आजकल मैं जानता हूं कि भाई ये अपना कर्म का दंड परिपाक दोष भोग कर रहा है, तो उसको भुगतने दो। और जब तक पूर्ण सरेंडर नहीं करे तब तक उसको कोई काम का नहीं होगा। यानी हर एक बीमारी, हर एक डिजीज, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा जिंदगी में परिवर्तन लेके आ रहा है। और उस परिवर्तन के लिए तैयारी और आपको सीखने के लिए आंख खुलना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि हमारे नेचुरोपैथी में, हमारे पंचगव्य में, रेकी में, एक्यूप्रेशर में, सिद्ध विज्ञान में, लामा फेरा में, ये सारे थेरेपी यही कहता है कि जो हर एक रोगी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भगवान धरती में भेजा है। और अगर वो जब तक खुद का डॉक्टर खुद नहीं बने, खुद पुलिस बन जाए चोर नहीं घुसेगा, खुद डॉक्टर बन जाए रोगी हो ही नहीं सकता है। इसी थेसिस पे काम करता है हमारा नैसर्गिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा। और आपको अगर मैं बोलूं कि कोई भी रोगी आ जाए हम उसको डॉक्टर बना सकते हैं। अगर डॉक्टर बन जाओ तो बीमारी आपके पास तो रहेगा ही नहीं। तो उसके लिए भी आपको जिंदगी में तो समय देना पड़ेगा। आप बोलते हो कि हम पैसा कमाएंगे, तुम पैसा क्या कमाओगे? बीमार शरीर कहाँ से पैसा कमा लेगा? और पैसा कमा लेगा तो कहाँ से भोग कर लेगा? इसलिए आवश्यकता है कि बी योर ओन डॉक्टर, अपना डॉक्टर खुद बनो। और ये हमारा संगठन, हमारे स्वास्थ्य गुरुकुल ये करवाता है कि हर एक रोगी को डॉक्टर बनाना है। और जब आप रोगी बन जाओगे, अपना बीमारी भी ठीक करोगे और समाज का भी करोगे। दूसरा आप देखना, जो भी अगर माइनर अरकाना यानी छोटा छोटा रोजमर्रा जिंदगी का बीमारी आता है, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ठीक है थोड़ा सा बुखार हुआ है तो पैरासीटामोल निकल लो या और कुछ एविल निकाल लो या कुछ खा लो। ये एक रोग हर एक नक्षत्र का, पूरा 27 नक्षत्र का 4-4 पाद के अनुसार नक्षत्र कष्टावली है। कुछ नक्षत्र में बीमारी पड़ते हैं तो 9 दिन का, कुछ में 15 दिन का, कुछ में 6 दिन का पकड़ लो। कोई आदमी उत्तरा भाद्रपद में होता है तो पहला पद में बीमारी होता है तो 30 दिन, दूसरा में 24 दिन, चौथा पद में 26 दिन, चौथा पद में 16 दिन। ऐसा हर एक दिन का नक्षत्र क्लिष्ट बताया गया है। आप अगर उसके अनुसार, कुछ बीमारी ऐसा है जो कभी नहीं छूटेगा उस दिन अगर बीमारी हुआ है, लेकिन क्योंकि आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप उस रोग बीमारी कितना तारीख, कौन सा मुहूर्त, कौन सा लग्न में हुआ, आप उसको जानने का कोशिश नहीं करते हो। हाँ 4-5 दिन तो ऐसा हो रहा है, फिर आप उसको भगवान बचाए, कौन क्या करेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, ग्राहिक कॉन्शियसनेस अगर आपके अंदर है तो नेचुरल बात है कि आप ढूंढोगे कि भाई हाँ अगर इस समय ये बीमारी हुआ है और उसका इतना दिन तक का इसका कष्ट भोग है, और उसका जो रेमेडी है, हर एक नक्षत्र का, नक्षत्र पद, नक्षत्र क्लिष्ट रोग का अलग अलग रेमेडी है। अलग अलग नक्षत्र क्लिष्टावली में बताया गया उस शास्त्र में, हमारे ज्योतिष विज्ञान मुहूर्त ज्योतिष में ये आता है कि ये दान दक्षिणा करोगे, ये स्नान करोगे, ये आपका पूजा करोगे, ये आपका टोना जो भी टोटका है वो करोगे तो आप इस प्रकार के रोग से बच जाओगे। नहीं करोगे और दवाई खा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रिस्ट वो पेंडिंग रह गया आपके साथ, क्योंकि ये रोग आके बताया ग्रह कि आपको ये करना है, ये रेमेडी, ये दान, ये चैरिटी, आप नहीं किए, टैबलेट निकल गए, बढ़िया, कुंडली में स्टॉक हो गया कि इसका ये दान करने के लिए रोग दिया था, नहीं ठीक हुआ, लगा उसको डबल पेमेंट इसके साथ, डबल लोन, डबल सूद के साथ बीमारी दो। अब समझ में आया इस वीडियो का क्रीम पॉइंट क्या है? ये वीडियो का यही क्रीम पॉइंट है। हर एक छोटा से छोटा बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो, मेजर अरकाना हो चाहे माइनर अरकाना हो, कोई भी प्रकार का बीमारी आपके जीवन में ग्रह जनित है, था, रहेगा। और उसके लिए हर एक बीमारी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, और हर एक बीमारी, हर एक नक्षत्र क्लिष्ट कहता है कि आपको ये दान दक्षिणा करना है। मुझे दान दक्षिणा करो नहीं बोल रहा हूं, फिर से दिमाग में घुस जाएगा पंडित आ गया पंडिताई लगाने के लिए ना। आपके आसपास जो लोग हैं उनको दान करो, उन गौशालाओं में दान करो, वहां पेड़ लगाओ, और नहीं है फिर मेरे पास लगाओ, वहां का पंडित को दान करो, क्योंकि वो आपका पेंडिंग कर्मा को लेने के लिए आया है, तो आप वहां से बच जाओगे। और नहीं किए तो पहला वार्निंग मिलता है, दूसरा वार्निंग, तीसरा वार्निंग,
और नक्षत्र अगर दंड देता है तो 4 वार्निंग देता है, 5वां में डाल देता है हैवी बीमारी में, जा बेटा दौड़ते रहो भेलोर और IIMS एम्स जहाँ जाना है जाते जाओ। ये है एस्ट्रोलॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज। अगर आप इसमें समझ नहीं पाते हो तो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कौन बचाएगा आपको? कोई नहीं बचा सकता। इस वीडियो का टॉप क्रीम यही था, जिसके लिए मैं 1 घंटा आपके साथ बकर बकर हुआ। और आप लोग जो भी ये सब सीखना चाहते हो, जो लोग प्रैक्टिशनर हो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ का, आप लोग जरूर इस प्रकार के नक्षत्र क्लिष्ट, ग्रह रोग, भाव रोग, राशि रोग, लग्न रोग इत्यादि को सीख के अपना और समाज का रोग बीमारी ठीक करो। आज सबसे बड़ा समस्या देश में क्या है? डॉक्टर खुद हार्ट पेशेंट है और हार्ट बीमारी ठीक कर रहा है। डॉक्टर खुद ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस में पीड़ित है और रोगियों को दवाई खिला रहा है। डॉक्टर खुद स्वास्थ्यवान नहीं है लेकिन बाकियों को स्वास्थ्य बेचने के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोल के, क्लिनिक खोल के रोगों को इलाज कर रहा है। इससे बड़ा जोकर चीज और क्या हो सकता है? वे डॉक्टर बने बैठे हैं जिनको स्वास्थ्य का डेफिनेशन नहीं पता है। तो आप फिर किसको ऊपर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे? और आप बहुत अच्छा से जानते हो कि आज के समाज में जो लोग हैं केवल पैसाखोर, नोटखोर हैं। उनसे ये आशा करना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि हम अपना स्वयं का डॉक्टर बने और स्वयं का इलाज खुद करें, तभी हम अपने देश को और खुद को बचा सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी को ठीक कर सकते हैं। ये कुछ विषय बिंदु आपके सेवा में मैं रखा कि आप बीमारी को लेके एक अलग डायमेंशन में सोचना चालू करो, क्योंकि जो भी थेसिस एंड थ्योरी रोग बीमारी ठीक करने को लेके, इलाज करने को लेके मार्केट में अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट है। अब तक जितना भी थेसिस थ्योरी है रोग बीमारी को लेके वो एक तरफ रखो, एक तरफ एस्ट्रोलॉजिकल डिजीज क्योर का भी ध्यान दो। आपको लगेगा कि छोटा छोटा बीमारी, इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या मतलब है? नहीं, यही छोटा छोटा बीमारी ही एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा माने रखता है। और अगर प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर आपको जो कुछ भी सर्दी, खांसी, ठंडा बुखार से लेके दस्त तक और फिर डेंसर बीमारी से लेके सोरियोसिस तक, जिसका कोई इलाज नहीं है, इन सब के पीछे ग्रहों का कनेक्शन है, नक्षत्रों का कनेक्शन है, आपके पेंडिंग कर्मों का कनेक्शन है, आपके पाप कर्मों का कनेक्शन है। और जब तक एस्ट्रोलॉजिकली इनका रेमेडी और समाधान नहीं करते हो, फिर आगे चल के शुद्ध समेत आपको ग्रह दंड देते हैं, रोग देते हैं, बीमारी देते हैं और सब कुछ लेके आपको भिखारी बना देते हैं। ये है क्या? ये है कुंडली का केमद्रुम दरिद्र योग। जिंदगी में सब कमाया और सब कुछ चला गया। अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति, इतना बड़ा अमीर थे गुरुजी, आज भिखमंगा बन गए, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। करेक्ट, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि गेम आपके हाथ में है। अगर जगे और उसके लिए आप सही ढंग से एस्ट्रोलॉजिकल आवश्यक रेमेडी को अगर कर लेते हो, वो की पॉइंट को पकड़ लेते हो, आप भी बचोगे, घर परिवार भी बचेगा, करोड़ों रुपया डॉक्टर से बच जाएगा। साथ में एस्ट्रोलॉजिकली आपका जो परम गति है, मोक्ष, मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पूर्ण स्वास्थ्य, परमानंद, परम शांति, वहां तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।